हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, बेस्ट रैंकर्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन हम सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन में से एक करने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को जरूर से शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय के अनुसार पहुँचे और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकें। तो चलिए सिविल कोड का हिंदी लैंग्वेज का पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। मतलब क्या, भिन्न का मतलब क्या, अलग है। मतलब तीन ऑप्शन आपके पास सेम दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपको भिन्न दिया गया है, मतलब डिफरेंट दिया रहेगा, अलग दिया रहेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट रूप से दिया गया है। तो क्या लग रहा है, बैरागी, ठीक है। सेवक तो दूसरा है, बैरागी तो इसका अर्थ सेम नहीं लग रहा है। तो बैरागी और परिव्राजक सेम है और त्यागी भी क्या है, सेम है। मतलब ए सी और डी क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में सेवक क्या डिफरेंट। बैरागी को ही हम परिव्राजक बोलते हैं और त्यागी को ही हम परिव्राजक बैरागी तीनों बोलते हैं, इसलिए भिन्न बोल रहा है। मतलब तीनों से अलग, मतलब ए सी डी सेम है लेकिन अलग कौन सा है, सेवक है, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हुआ था। अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में फिर से बताया जा रहा है कि किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है, मतलब अलग है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मालिक यहाँ ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक। भृत्य, मतलब मालिक और भृत्य से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, मतलब ये दूसरा है, मतलब सेम नहीं है। परिचारक भी, हाँ, मतलब भृत्य और परिचारक क्या है, सेम है। और चेहरा भी सेम है, मतलब भृत्य परिचारक चेहरा सेम है। मालिक क्या है, भिन्न है, अलग है, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, प्रतियोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्या होता है, प्रतियोगी का विलोम शब्द होता है सहयोगी। प्रतियोगी का मतलब जो है उसका विपक्ष जिसको बोलते हैं, साथ नहीं देने वाला। सहयोगी का मतलब हमेशा सहमत देने वाला, सहमति देने वाला, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया, स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थूल का विलोम शब्द होता है कृश होता है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर प्रश्न। महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। बताइएगा महेंद्र जो है कौन सा संधि का उदाहरण है। आप सभी स्टूडेंट जरूर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। गुण स्वर संधि का उदाहरण है महेंद्र, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर प्रश्न, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही रूप से जो संधि विच्छेद होता है, शिरः प्लस मणि बराबर शिरोमणि, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 7 नंबर प्रश्न, संयोग का संधि विच्छेद बताइए। तो सम में हलंत देना है, सम प्लस योग बराबर संयोग, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया सी में, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 8 नंबर में कि पीताम्बर शब्द का समास विग्रह बताइए कि इसका आखिर समास विग्रह क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता है जिसका अंबर, बिल्कुल सही है। पिता है वस्त्र जिसका, बिल्कुल ये भी सही है। और क्या है, पीला है अंबर जिसका, मतलब ए बी सी डी तीनों करेक्ट है, लेकिन तीनों को हमको करेक्ट नहीं करना है। एक ऑप्शन तीनों का सेंस दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, डी ऑप्शन, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी 8 का डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द बताइएगा। आपको प्रत्यय रहित मतलब जो ऐसा सावधान जो लास्ट में अंत के रहित वाला शब्द प्रत्यय वाला को उच्चारण दे रहा है, उसको प्रत्यय रहित शब्द बोलते हैं। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवित्व नहीं होगा, लघुत्व भी नहीं होगा, बिकाऊ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कुख्यात। इसमें क्या आ रहा है, आत आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो क्या हो सकता है, हम लोग जानते हैं झंडा का पर्यायवाची शब्द केतन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, अनुशीलन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है।
पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ वाले शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अनुशीलन का मतलब अध्ययन करना, मंथन करना, रिमेंबर करना, याद करना, इसलिए करेक्ट आंसर 11 का सी अध्ययन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित प्रत्यय बताइए। तो इसमें जो है उपसर्ग रहित प्रत्यय कौन सा है, उसमें प्रीवियस सवाल में, पीछे वाला सवाल में पूछा गया था कि प्रत्यय रहित बताइए, मतलब लास्ट वाला हम उच्चारण देख रहे थे, इसमें हमको शब्द के पहले वाला उच्चारण को देखना पड़ेगा। तो कौन सा है, रूपक। देखिए रूप पहले लग गया और लास्ट में क्या लग गया, क लग गया, मतलब क के पहले रूप लग गया, यही हो गया उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। प्रत्यय रहित नहीं, उपसर्ग रहित मतलब शब्द के पहले वाला, क के पहले रूप आया था, इसलिए 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 13 नंबर प्रश्न में है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आखिर इसका विलोम क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि सजीव का मतलब जो खाता है, पीता है, चलता है, उसी को बोलते हैं सजीव, आप लोग जानते हैं। तो सजीव का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या होता है, निर्जीव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में निर्जीव दिया गया है, इसलिए 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग में हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या है, कौन सा भाग में त्रुटि है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो त्रुटि वाला भाग में क्या लिखा हुआ है, सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो कौन सा भाग में त्रुटि है, आप सभी स्टूडेंट जरूर कमेंट में बताइएगा। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, जैसे कि मान लीजिए सूरज कुंड क्या है, नाम है, किसी जगह का नाम है। तो क्या, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी स्थान के बारे में बोले कि वहाँ जो है उस जगह में बहुत ज़्यादा बड़ा भयंकर मेला लगता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस जगह में, मतलब सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। इसलिए से के स्थान पर यदि में रहता तो यह त्रुटि नहीं होता, लेकिन से स्थान यहाँ दे दिया गया, इसके जगह पर में के जगह पर से दे दिया गया, इस कारण से यह त्रुटि वाला भाग हो गया। सूरजकुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, इसलिए कौन सा बात, सूरजकुंड से वाला भाग त्रुटि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 15 नंबर प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना डैश चुका है, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप से बोलना है, वह खाना खा चुका है, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर सवाल में दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो इसका मीनिंग न्यून का होता है, वही मीनिंग आपको ऑप्शन में बताना पड़ेगा। सबसे पहले न्यून का मतलब क्या होता है, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, कम है ऑप्शन में, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। यहाँ जो अंडरलाइन कर रहे हैं तिरस्कार, इसका आपको समानार्थी शब्द बताना है, जो यहाँ प्रतिस्थापित करने के लिए रेखांकित वाला, रेखांकित कौन था इसमें, तिरस्कार था। तो बताना होगा कि तिरस्कार का क्या मीनिंग निकलता है, क्या अर्थ निकलता है इसका। तिरस्कार का मतलब अपमान करना, किसी को आप क्या कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं उसको, मतलब डिसरिस्पेक्ट नज़र से आप देख रहे हैं उसको क्या हो जाएगा, तिरस्कार का हम बोलते हैं अपमान करना, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल में दिया गया 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। साध्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। साध्य का मतलब क्या होता है, जिसे ठीक किया जा सके। क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी चीज़ है वो खराब हो जाएगा, तो उसको क्या कहें, जिसे ठीक किया जा सके उसको हम साध्य बोलते हैं, लेकिन हमको उल्टा में बताना है। तो यहाँ यदि सेंस दे रहा है जिसे ठीक किया जाता है उसे हम साध्य कहते हैं, तो उसको उल्टा में यदि हम लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं, जिसे ठीक नहीं किया जा सके उसे हम असाध्य बोलते हैं। इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में दिया गया है, अगला प्रश्न में क्या दिया गया है 19 नंबर में, कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो 19 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
क्या दिया गया सवाल में? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। यहाँ जो अंडरलाइन भ्राता कर रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? भ्राता को हम क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं। भ्राता कौन सा शब्द है? भ्राता जो है संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? भाई को संस्कृत में भ्राता बोलते हैं। वही हिंदी में यदि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हम बोलेंगे? भाई बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडरलाइन ने कह रहा था रेखांकित खंड। रेखांकित खंड तो भ्राता था, तो भ्राता का संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको कन्वर्ट किए तो भाई होता है। इसलिए भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो तालिका जो यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, तालिका का क्या मतलब होता है? इसका क्या सेंस निकलता है? हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग यदि सवाल पढ़ते हैं तो लिखा रहता है सवाल में कि तालिका, आप इसको मंथन करते हुए उसका प्रश्न का जवाब दीजिए। तालिका में अनेक प्रकार का जो है वर्णन किया गया है, उसी के अनुसार आप फॉलो कीजिए। मतलब सारणी क्या होता है? सारणी होता है। इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न का जवाब आप सभी स्टूडेंट जरूर कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया कि पंडित शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो 21 का जो है सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि पंडित का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? क्या होता है? पंडिताइन होता है या फिर पंडितनी होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। हम वही देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट करेक्ट रूप से बता पाते हैं। क्या होता है? पंडितानी होता है। इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर प्रश्न। वो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्या होता है? वो में क्या आ रहा है? दंतोष्ठ होता। क्या होता है? वो का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत्योष्ठ। इसलिए हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 23 नंबर सवाल में है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्ण आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी लैंग्वेज में कुल कितने वर्ण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का एब्सोल्यूट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 24 नंबर प्रश्न। वह धातु या जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे वो क्या कहते हैं? हम आपको क्या बताए थे कि वैसा शब्द जो किसी शब्द के, मतलब वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रत्यय बोलेंगे। वही सवाल में बोला कि कोई धातु या शब्द के अंत में यदि हम कोई चीज़ जोड़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। मतलब अभी हम आप रूपक के बारे में समझाए थे कि रूप जो था ये क्या था? क के पहले आया था तो ये क्या हो गया था? उपसर्ग हो गया था। लेकिन रूप के बाद में क्या आया है? तो को आया। को यहाँ क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। मतलब वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आ रहा है उसको हम प्रत्यय बोलेंगे। तो प्रत्यय हो जाएगा। अंत में आ रहा है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उससे हम प्रत्यय बोलते हैं। इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर सवाल में क्या दिया गया कि देशज शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है कि देशज शब्द जो है इसमें से कौन सा है। तेंदुआ क्या है? देशज शब्द है। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल में है 26 नंबर। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं व्यंजन को? ह ल में हलंत के नाम से, हल के नाम से जानते हैं। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है? पंचानन में कौन सा समास है? आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि पंचानन में कौन सा समास है? कौन सा बहुव्रीहि समास है? आप लोग ये मत समझिएगा सर पंच का मतलब 5 होता है। इसका मतलब हम जानते हैं सर 5 संख्या हैं, मतलब द्विगु हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी जय माता दी मत कीजिएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पंचानन से क्या विशेष अर्थ का बोध हो रहा है। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास ना कि आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब अगला सवाल दिया गया है 28 नंबर प्रश्न। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? लेखक शब्द के अंत में, जैसे कि लेखक यहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है? लेखक। तो लेख यहाँ एक क्या है? शब्द है। इस शब्द के अंत में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? शब्द के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब इस शब्द के अंत में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? क प्रत्यय लगा हुआ है। तो क को हम अकेला नहीं ना लिखते हैं, तो क को हम किस प्रकार से लिखते हैं? क प्लस अ यदि करते हैं तो क ही होता है ना। मतलब इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? अ क में हलंत,
बराबर अक भी बोल सकते हैं, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में दिया गया 29 नंबर प्रश्न कि मौन का विलोम शब्द कौन सा है। इसमें आपको बताना है क्या चीज़ का विलोम शब्द, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। मौन का जो विलोम शब्द होता है मुखर होता है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल में 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है 15 दिनों में जो एक बार पत्रिका छपती है, मतलब क्या दिया गया है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वार्षिक, मतलब एक साल में जो पत्रिका छपती है उसको वार्षिक पत्रिका कहते हैं। अब बी ऑप्शन में दिया गया मासिक, मतलब एक माह में एक बार जो पत्रिका छपती है उसको मासिक पत्रिका कहते हैं। लेकिन सवाल में दिया गया कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को हम क्या बोलते हैं, पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं। इसलिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यदि सप्ताह के बारे में बोलता, मतलब ये 7 दिन में एक सप्ताह में एक बार छपने वाली पत्रिका को साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल में पूछ रहा था कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। अब अगला सवाल में दिया गया 31 नंबर प्रश्न कि कृपण का विलोम निम्नलिखित में कौन सा है। तो कृपण का जो है विलोम शब्द क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कृपण का विलोम होता है दानी होता है, इसलिए 31 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में है कि त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। हमको वही बताना पड़ेगा कि जो है त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द। हम जानते हैं कि त्रिलोचन कौन सा शब्द, योग रूढ़ शब्द है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण का उदाहरण है। इसमें बताना है कि विशेषण का उदाहरण कौन सा शब्द इसमें दिया गया है। क्या है इसमें, मिठास नहीं है, इसमें भाववाचक निकाल रहा है। आप लोग भाववाचक संज्ञा में पढ़ेंगे, मकड़ी भी नहीं है, तिलचट्टा भी नहीं है, क्या तिरछा क्या निकल रहा है, तिरछा बात बोल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। वैसा शब्द जो संज्ञा मतलब नाउन और प्रोनाउन दोनों का जो है विशेषता बताता है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों का विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में दिया गया अटकन बटकन खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अटकन बटकन खेलना मुहावरा का जो सही अर्थ हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यर्थ का कार्य करना। मतलब होता है ना कि जैसे कि मान लीजिएगा अभी आपका पढ़ने का टाइम है, अब पढ़ने का टाइम आप कुछ दूसरा वर्क को कर रहे हैं, आप तो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ का टाइम गवा रहे हैं, व्यर्थ का टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। वही सब इसका मतलब होता है, मुहावरा के रूप में बोला जा रहा है कि अटकन बटकन खेलना का मुहावरा का अर्थ होता है व्यर्थ का कार्य करना, व्यर्थ में काम को बर्बाद, मतलब समय के अनुसार काम को नहीं करना, उसको हम बोल सकते हैं। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि आपको 35 में से 35 सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप सभी स्टूडेंट भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर कर देंगे और इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कितने ऐसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 35 आउट ऑफ 35 आए हुए हैं, या फिर जितना भी जिनका मार्क्स आया है एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो आज का सेशन का लास्ट सवाल है कृपण उपयुक्त विलोम शब्द छांटिए। तो कृपण का जो है उपयुक्त विलोम शब्द जब यदि छांटेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम बताए थे आपको दानी होता है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।